बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन भी कहते हैं। नरेशन इसको इस वजह से ही कहते हैं कि हम किसी दूसरे की बात हम किसी तीसरे बंदे को नरेट करके या कोट करके हम बता रहे होते हैं, यानी कि हम एक्चुअली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हम देखें तो कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है कि व्हेन वी रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स, जब हम किसी के कहे हुए अल्फाजों को किसी दूसरे को जब हम बता रहे होते हैं और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स जब हम बता रहे होते हैं, तो वो हम डायरेक्ट स्पीच के जरिए बताते हैं यूजिंग कोटेशन मार्क्स। और इसमें जब हम लिखते हुए हमने जो है कोटेशन मार्क इस्तेमाल करना होता है कि ये हूबहू बहू सेम वर्ड्स है जो कि उसने इस्तेमाल किए थे, वही वर्ड्स हम उसको कोट करके बता रहे हैं। लेकिन समटाइम्स हम सेम वर्ड्स जो है कोट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन वर्ड्स को इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, दिस इज व्हेन वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स विदाउट कोटिंग देम डायरेक्टली, often चेंजिंग द स्ट्रक्चर। और बाज़ औक़ात इसमें जो है स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। और इसमें हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं किसी दूसरे के वर्ड, लेकिन हम अपने अल्फाज में कोट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कोट नहीं कर रहे होते, यानी कि उसके सेम वर्ड्स जो है वो हम कोट नहीं करते, बल्कि अपनी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करके फिर हम रिपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द स्टोर। अब ये उसके अपने अल्फाज नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे लिए वो शी है, तो वो जब अपने लिए जब वो इस्तेमाल करेगी तो वो अपने लिए आई होगी। अब इसके कुछ रूल्स को हम समझ लेते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब कन्वर्ट करके अगर हमें बताना होता है, तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हमें बताना होता है। सबसे पहले तो ओमिट कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो हमें हटा देना होता है। उसके बाद हम जो है प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, आई जो है वो हो सकता है ही में चेंज हो जाए, अगर वो लड़का है तो शी में चेंज हो जाएगा, अगर वो बात करने वाला अगर बात जिसकी बात हम कोट कर रहे हैं अगर वो लड़की है तो शी, अगर वो लड़का है तो है। डिपेंडिंग ऑन हु इज स्पीकिंग, डिपेंड करता है कि जिसने बात की है। उसके अलावा वर्ब वर्ब टेंस इसमें जो है चेंज होता है। मोस्ट वर्ब टेंसेस चेंज व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, अनलेस द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो हमारा अगर प्रेजेंट का है, तब हमें जो है उसके अल्फाजों में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम या अल्फाजों में नहीं, सॉरी, वर्ब टेंसेस में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोनाउंस जो है स्टिल चेंज होंगे। चेंज टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जो वर्ड्स जो कि इंडिकेट करते हैं या फिर प्लेसेस जो कि वो या वर्ड्स टाइम या प्लेस जो कि चेंज चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पे, नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ रहा है तो वो देन बन जाता है। इस तरह टुडे अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ रहा है तो दैट डे हो जाएगा, क्योंकि अगर वो उस वक्त बात करते हुए उसके लिए टुडे था, तो ज़रूरी नहीं कि अभी जब हम बात किसी को बता रहे होंगे तब भी वो टुडे ही होगा। सेम लाइक दैट, टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे पर चेंज हो जाता है, या फिर द फॉलोइंग डे पर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यस्टरडे अगर उसने अपने अल्फाज में इस्तेमाल किया है तो वो द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि वो जिस वक्त हम बात बता रहे हैं वो यस्टरडे ही रहेगा। तो वो जाहिर सी बात है कि हम किसी और डे को के बारे में हम बता रहे होते हैं। कि हेयर जो है वो देयर हो जाएगा, क्योंकि उस जगह वो बात हो रही थी, तो किसी और जगह हम तो किसी को कोट कर रहे होते हैं। दिस जो है वो दैट हो जाता है। इसी तरह दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाता है। और दैट इसमें जो है लिखने में यूज होता है, लेकिन बट दैट इज ऑप्शनल। अगर हम इसको ना भी इस्तेमाल करें तो चल सकता है। मिसाल के तौर पे, ही सेड दैट ही वॉज टाइर्ड। कुछ टेंसेस की हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल की अगर हम एग्जांपल देखें तो, शी सेज, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और जो उसने सेंटेंस कहा है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यानी कि वो 7 बजे मैं, यानी कि जिसने भी बात की उसने ये कहा था कि मैं 7 बजे खाना खाता, ये 7 बजे नाश्ता करता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है जब हम कोट करेंगे सामने वाले को, तो इसमें हम शी सेज दैट, शी दैट का इजाफा किया यहाँ पर, और आई को उन्होंने शी, क्योंकि बात करने वाला उस वक्त शी था।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर शी इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि शी सेज, इफ शी सेज सो शी ईट्स, अगर ही सेज होता तो ही ईट्स होता। शी सेज दैट शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो मिसाल के तौर पर ही इज सेइंग आई एम स्टडिंग, वो कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं, हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। ही इज सेइंग दैट ही इज स्टडिंग, यहाँ पर भी प्रोनाउंस की चेंजिंग हुई है, क्योंकि कहने बात करने वाला ही था, तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम ही इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली जब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जब हम सेंटेंस बनाएंगे, मिसाल के तौर पर दे से वी हैव फिनिश्ड द वर्क, वो कहते हैं कि हम यानी कि उनका कहना है कि हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो सिमिलरली दैट का यूज करेंगे, उसके अलावा हम दे यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्लोज था उसके अंदर सब्जेक्ट दे था, तो जाहिर सी बात है जब बात करने वाला दे है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दे का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर दे हैव फिनिश्ड द वर्क, दे से दैट दे हैव फिनिश्ड द वर्क। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की चेंजेस हुई है। अब आ जाते हैं पास्ट के ऊपर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। मिसाल के तौर पर पास्ट सिंपल की अगर हम बात करते हैं, तो पास्ट सिंपल जैसे शी सेड आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, उसने कहा था कि वो मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास गई थी। अब ये उसके अल्फाज थे, आई विजिटेड। तो शी सेड दैट का यहाँ पर इस्तेमाल किया, आई विल बी चेंज इन टू शी, क्योंकि बात करने वाली एक लड़की है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें, शी हैड विजिटेड हर ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर यहाँ पर होगा क्या कि पास सिंपल जो होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा पास सिंपल में, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर कोई कहता है कि ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो यह सिमिलरली प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा, इसके साथ साथ पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ही सेड दैट ही हैड बीन वॉचिंग टीवी। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, तो मिसाल के तौर पर दे सेड वी हैड ऑलरेडी ईटन। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। जस्ट यहाँ पर क्या होगा कि प्रोनाउन की चेंजेस होगी, जो बात करने वाला होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसी तरह फ्यूचर सिंपल जो है उसमें भी सिर्फ प्रोनाउन की चेंजेस होगी, और उसमें सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई टेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ही विल से आई विल गो टू द कॉन्सर्ट, ही विल से दैट ही विल गो टू द कॉन्सर्ट, क्योंकि बात करने वाला ही था तो प्रोनाउन की चेंजेस हो जाएगी। इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें कि शी विल से आई विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, यानी कि मैं कल सफर कर रही होंगी। इनडायरेक्ट स्पीच में शी विल से दैट शी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, यहाँ पर भी टेंस की कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन प्रोनाउन की चेंजेस जो है वो हमेशा ही होगी, क्योंकि हम जब अगर किसी की बात बता रहे हैं तो जो जो बात करने वाला है वही हमारे सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एज वेल। इफ यू हैव if you still have confusion, you can ask me. See you inshallah in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.